स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ वाल्मीकाय नमः। ॐ वसिष्ठाय नमः। ॐ गौरीपतये नमः। ॐ श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ॐ श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ॐ श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ॐ हनुमते नमः। वर्णानामार्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। या भयं विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यत् सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रेवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शन दृश्यभूः। कृता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञातात्मने। सफुरन्ति शीकरा यस्मानन्दश्रयाम्बरे वनो। सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने। नमो वाल्मीकि मुनये नमे साधुजनाय च। नमे श्री लक्ष्मीपतये वसिष्ठमुनये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरभसमाहित योगीचित्तं हन्तुं प्रतापमनीशं मुनिहंस सेवयं सन्मानि शाले परिपीत परागपुञ्जम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ताया पतये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। वाल्मीकि भगवान की जय। वशिष्ठ भगवान की जय। जय राम राम रमणं शमनं भवतापमयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामहि भूरि भुजा। रजनी च गंध पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दये। मई मंगल मंदन चारु तरम धृत सायक चापन गबरम मदमो ममता रजनी। तम पुंज दिवाकर तेजयनी मन जात की रात निपात किए। मृग लोग कुभोग सारे नहीं अति नाथ अनाथ निपाहि हरे। विषया मन पाव भूल पर बहु रोग वियोग निलोग आए। भवदंग निरादर के पल भव सिंधु अगाध परे नरते। पद पंकज प्रेम न जय करते
प्रतिदिन मलिन दुखी नित्य जिनके पद पंकज प्रीत नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके समरे भव विपदा एते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध ये सममानी सब संत सुखी विचरन्ति मयि मुनि मानस पंकज रंग भजे रघुवीर मारण वीर अजय तव नाम जपामि नमामि हरि भव रोग मागध माने हरि गुणशील कृपा परिवायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरामनम रघुनंदन कंदय द्वंद्वगणम महिपाल बिलोकय दीन जनम जय राम रमा रमनम शमनम भवतापमया कुल पाई जनम बार बार वर मांगम हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसुन मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए सभी साधु संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान के निज परिकर भगवान के भ्राता श्री हनुमान जी महाराज अन्य साधुजन सबके चरणों में प्रणाम करते हुए माता पार्वती शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान शंकर के निज प्रियकर को प्रणाम करते हुए प्रेममयी ज्ञानमयी आद्या शक्ति माता जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके निज प्रियकर को प्रणाम करते हुए जगजननी माँ जानकी प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी दूसरे संत जन सबके चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करते हुए
गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम भगवान की रसमयी कथा भागवती श्री योग वशिष्ठ के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने हमें इस योग्य समझा कि उन्होंने अपनी कथा हमें प्रदान की। यद्यपि किसी भी प्रकार से मुझ जैसे का तो ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं है कि प्रभु की ऐसी ज्ञान गंगा हमें प्राप्त हो, लेकिन भगवान ने अपनी तरफ से ही अहेतु की कृपा की, हमारे अवगुणों पर ध्यान नहीं किया और अपनी तरफ से प्रेम करके करुणा करके हमें ये अपनी वाणी अपनी ज्ञान गंगा अपनी तरफ से कृपा करके प्रदान की। आज हम श्री योग वासिष्ठ के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। भगवान अवगुणों को नहीं देखते, वो तो मात्र गुणों को ही देखते हैं, कृपा ही करते हैं। सन्मुख होए जीव जब मोहि, कोटि जन्म अगनासी तभी। बस भगवान के सन्मुख हो जाएं, इतने से ही प्रभु कृपा कर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज का परम प्रसाद श्री योग वासिष्ठ आज हम श्रवण करने जा रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों का, संतों का विशेष अनुग्रह, विशेष प्रेम है, उनकी विशेष कृपा है, तभी हम इस ग्रंथ में प्रवेश करने के योग्य हो पाए। प्रभु ने कृपा की है। सर्वप्रथम ग्रंथ के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। श्री योग वासिष्ठ भगवान श्री राम और श्री वशिष्ठ जी महाराज का परम पुनीत संवाद है। श्री वशिष्ठ जी ने विशिष्ट कृपा करके ये विशिष्ट ज्ञान प्रदान किया है। इसी से ग्रंथ का नाम योग वासिष्ठ है। प्रारंभ में ये लिखा है संक्षिप्त योग वासिष्ठ। संक्षिप्त अर्थात थोड़ा, बहुत विस्तार से नहीं, क्योंकि परमात्मा का नाम, गुण, लीला, उनकी कथा, उनकी महिमा बहुत विस्तार से गाई भी नहीं जा सकती। भगवान ने स्वयं गीता जी में कहा है कि हे अर्जुन, यदि मैं स्वयं भी अपने गुणों का पार पाना चाहूं तो पार नहीं पा सकता, इसलिए मैं अपनी विभूतियों को तुम्हारे सामने प्रधानता से कहता हूं। भगवान की थोड़ी सी महिमा, कुछ समय का प्रभु का सत्संग एक ग्रंथ के रूप में प्रकट है, परंतु ऐसी विलक्षणता है ग्रंथ के अंदर कि यदि सुन लिया गया तो सब जन्मों के पापों को नष्ट करके मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। ये ग्रंथ अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ है। सब किसी को प्रवेश का अधिकार भी नहीं है। जिन्होंने पहले भगवान की कथा वार्ता सुनी है, जिन पर संतों का कृपा प्रसाद है, भगवान की कृपा है, उन्हीं के लिए
इस ग्रंथ में प्रवेश पाना सुलभ है। जैसे रामायण के अंदर 7 कांड हैं, श्री रामचरितमानस में 7 सोपान हैं, ऐसे ही श्री योग वासिष्ठ के अंदर 7 प्रकरण हैं। पहला वैराग्य प्रकरण है, फिर मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण है, स्थिति उत्पत्ति प्रकरण है, स्थिति प्रकरण है, उपशम प्रकरण, निर्वाण प्रकरण, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ऐसे 7 प्रकरण हैं। आज हम प्रथम प्रकरण में प्रवेश करेंगे। पहला, जो कि वैराग्य प्रकरण है। संसार के अंदर 2 प्रकार के साधक होते हैं। एक वो जो कि जीवन में समस्या आए और उन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए वो गुरु की या भगवान की शरण हो जाए, और दूसरे वो साधक जो पहले से ही व्यवस्था करके रखते हैं, जो पहले से ही समाधान खोज के रखते हैं कि जीवन में जैसे ही कोई परेशानी आई तो वो विचलित नहीं होते हैं। जैसे जीवन में कोई महान कष्ट आ गया, महान विलंब हो गया, किसी भी प्रकार की कोई बड़ी आपत्ति आ गई, उस क्षण वो गुरु की शरण हो जाते हैं। उसके उदाहरण है श्री अर्जुन महाराज। श्री अर्जुन महाराज ने जब कुरुक्षेत्र के अंदर प्रवेश किया और सामने एक विशाल सेना को देखा तो विचलित मना हो गए, और विचलित मना होकर इनके हृदय के अंदर संशय छा गया। श्री अर्जुन महाराज ने तत्क्षण ही भगवान की शरण ग्रहण की। पहले सोच रहे थे कि जो युद्ध करने का निश्चय हम करके बैठे हैं, जो युद्ध हम करने जा रहे हैं, निसंदेह उत्तम कार्य है, परंतु जब सामने सबको पाया और ये महान संग्राम रूपी समस्या सामने खड़ी हो गई, उस समय श्री अर्जुन महाराज विचलित मना हो गए। उस समय ये निर्णय करने में असक्षम हो गए कि जो युद्ध हम करने जा रहे हैं वो युद्ध ठीक है या नहीं है। परंतु अर्जुन ने बड़ा सुंदर कार्य किया। उन्होंने अपनी बुद्धि विशेष नहीं लगाई, तत्क्षण ही गुरु की शरण हो गए, तत्क्षण ही भगवान की शरण हो गए। कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शेषस्ते अंशाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अपने दोष को नहीं छिपाया, अपने को कायर कहते हैं। कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव, मैं कायरता युक्त दोष से युक्त हो गया हूं और मेरे स्वभाव का अपहरण हो गया है। मैं अपने स्वभाव में स्थित नहीं हूं। यच्छ्रेयस्यात् निश्चितम, जो श्रेय की बात हो ब्रूहि, वो मुझसे कहिए। जो धर्म की बात हो, मेरे श्रेय की बात हो, जो मेरे कल्याण की बात हो, वो मुझसे कहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण हूं। आप कृपा कीजिए, मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए। आज समस्या सामने है,
बड़ा संकट है। और इस संकट के निवारणार्थ श्री अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान ने उनको मार्ग दिखाया, उनका मार्ग प्रशस्त किया। ये साधक की एक प्रकार है कि समस्या जीवन में आई और हम समस्या के लिए कोई उपचार खोजें, अपने से बड़ों के साथ मिलकर, गुरु के साथ मिलकर, भगवान की शरण होकर। और दूसरा उदाहरण भगवान ने स्वयं दिया। प्रभु श्री राम कुमार अवस्था है, 14-15 वर्ष के, कोई दुख नहीं है, राजा के घर में पैदा हुए राजकुमार हैं, सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, कोई कमी नहीं, लेकिन उदास है, सुख नहीं मनाते हैं। पूछा गया कि आप क्यों दुखी हैं, आपको क्या अभाव है? तो भगवान कहते हैं कि ऐसा कुछ नजर नहीं आता जो कि मुझे सुख प्रदान करने वाला हो। और जब सुख प्रदान करने वाला नहीं है तो मैं प्रसन्न कैसे रहूं? यद्यपि आज समस्या नहीं है, सुंदर अवस्था है, किशोर अवस्था है, सुंदर रूप है, राजा के घर में है, सुख सुविधाएं, सब कुछ है, आज कोई कमी, कोई परेशानी नहीं है। परंतु जानते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए मैं आया हूं, उस उद्देश्य की पूर्ति मुझे करनी है और उसमें अनेक प्रकार की कष्ट बाधाएं आएंगी। तो क्यों नहीं पहले ही गुरु की शरण हो जाऊं? क्यों नहीं पहले ही गुरु से ज्ञान अर्जित कर लूं कि जीवन में कोई कठिनाई, कोई समस्या इस प्रकार के आए तो तत्क्षण ही समाधान मिल जाए। जैसे एक व्यक्ति समाज में गया, समाज में जाकर उसने पाया कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास शिक्षा का अभाव है। उसने जाना कि शिक्षा का अभाव है तो शिक्षा अध्ययन करने के लिए गया और शिक्षा ग्रहण करके वो आनंद से सुखपूर्वक जीवन जीने लगा। परंतु बुद्धिमान मनुष्य वो है जो पहले शिक्षा ग्रहण कर ले, लौकिक, सांसारिक, आध्यात्मिक, और जैसे जैसे आवश्यकता पड़े शिक्षा का पालन करे, शिक्षा के द्वारा अपने जीवन को सुंदर रीति से जिए। प्रभु श्री राम के जीवन में भले ही आज कोई परेशानी नहीं है, परंतु पहले से ही प्रभु ने इसकी व्यवस्था कर दी। ये दूसरे प्रकार के साधक की श्रेणी है। उत्तम साधक वो है जो पहले ही जान ले, पहले ही अपने लिए सब प्रकार के साधन जुटा ले, व्यवस्था कर ले, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है, न जाने कब नष्ट हो जाएगा और न जाने कौन सी समस्या कब आकर सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए उचित है कि पहले से ही हम सब प्रकार के साधन कर लें। ऐसा संदेह हो सकता है कि हम श्री योग वासिष्ठ अध्ययन कर रहे हैं और जैसे राम जी ने समस्याओं के आने के पहले समाधान खोज लिया, ऐसे ही हम भी बुद्धिमान हैं और हम भी समस्याओं के पहले ही समाधान खोजने बैठ गए हैं। परंतु ऐसा नहीं है, बिल्कुल उल्टा है। हमारे जीवन में तो समस्या बहुत पहले से है और इस जन्म से नहीं, जन्म जन्मांतर से है। वो बात अलग है कि हमें वो समस्या के रूप में आज तक ज्ञात नहीं हुई। बहुत पहले की समस्या है और समाधान भी बहुत पहले खोज लेना चाहिए था, परंतु जब जागे तब सवेरा। श्री योग वासिष्ठ का ये अद्भुत स्वरूप है कि पहले ही भगवान वशिष्ठ ने राम जी को वो ज्ञान दिया है कि उस ज्ञान की प्राप्ति का फल है कि प्रभु को सिंहासन मिलता है तो प्रसन्नता नहीं होती है,
और वनवास होता है तो कष्ट नहीं होता है। दोनों ही अवस्थाओं में प्रभु समान बने रहते हैं। कौन सा गुण, कौन सा रहस्य है उसके पीछे? गुरु का ज्ञान है, श्री योग वासिष्ठ का ज्ञान है। इस ज्ञान को यदि सुन लिया और सुनकर हृदयंगम कर लिया, धारण कर लिया, अपने जीवन में उतारा, तो आप हम भी भगवान श्री राम के जैसे सुख दुख में कुछ मात्रा में तो समावश्य रह सकते हैं। ऐसे सुंदर ग्रंथ को प्रभु ने कृपा करके हमें प्रदान किया है। इस ग्रंथ के पूर्व में ही आपको एक सूचना देते हैं। यह ग्रंथ सहज में सुना नहीं जाएगा। जो कोई इस ग्रंथ को सुनना चाहेगा उसको बहुत बल लगाना पड़ेगा, उसको बहुत अधिक समर्पित होना पड़ेगा प्रभु के चरणों में। देखना आप पाएंगे कोई ना कोई बाधा आपके जीवन में उस दिन आ जाएगी जिस दिन कथा होगी। यदि आप बलवान रहे, यदि आप सजग रहे, यदि आप प्रभु के प्रेमी रहे और भगवान के चरणों में निरंतर प्रार्थना करते रहे, तो ही आप इस ग्रंथ को सुन पाएंगे। नहीं तो इस ग्रंथ को सुनना सहज नहीं है। ऐसी आज्ञा साक्षात भगवान ब्रह्मा जी ने की है भगवान वाल्मीकि जी को, कि इस ग्रंथ को प्रारंभ करके कितनी भी बाधाएं आए, पूरा बल लगाकर पूर्ण करना। जब भरद्वाज जी को यह ग्रंथ सुनवाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम पर लेकर जाएंगे, तब ये शर्त रखेंगे, ऐसा कहेंगे, ऐसा आदेश करेंगे मुनि वाल्मीकि को भगवान ब्रह्मा जी कि बलपूर्वक इस शास्त्र को पूर्ण करना। सामान्य नहीं है ये शास्त्र। इस शास्त्र की एक अद्भुत बात यह है कि बाकी जगह तो साधक श्रोता होते हैं और गुरु वक्ता होते हैं, परंतु यहां पर श्रोता प्रभु श्री राम है। वक्ता गुरु वशिष्ठ जी हैं और श्रोता कोई जीव नहीं है, श्रोता भगवान राम है श्री योग वशिष्ठ के। और जिनके श्रोता इतने उत्तम हैं, इतने बड़े हैं, वो ग्रंथ कोई सामान्य कैसे हो सकता है? ये तो बड़ा दुर्लभ, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। प्रभु ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे और गुरु वशिष्ठ इतने सुंदर उत्तर करेंगे कि हम सुनकर विस्मित हो जाएंगे। तो हमें पता लगेगा कि हम कहां पड़े थे, कितना समय हमने यूं ही व्यर्थ गवा दिया। आइए इस ग्रंथ के अंदर हम प्रवेश करते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार की बाधाओं की संभावना है। इसलिए सर्वप्रथम विघ्नेश्वर श्री गणपति भगवान को मनाते हैं। उन्हीं की कृपा प्रसाद से हम ये ग्रंथ कह पाएंगे, सुन पाएंगे। सिमरो में शिव के गणेश जय जय, जय जय। मात तुम्हारी पार्वती है, मात तुम्हारी पार्वती है, पिता तुम्हारे महेश जय जय, सिमरू में शिव के गणेश जय जय, लडवन का तो है भोग लगत है,
लड़वन का तो ये भोग लगत है, मेवा चढ़े विशेष जय जय, सिमरु में शिव के गणेश जय जय, सनकादिक ने ज्ञान दिया है, सनकादिक ने ज्ञान दिया है, नारद करे उपदेश जय जय, नारद करे उपदेश जय जय, सिमरु में शिव के गणेश जय जय, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, काटो विघ्न कलेश जय जय, काटो विघ्न कलेश जय जय, सिमरु में शिव के गणेश जय जय, नाथ तुम्हारी पार्वती है, नाथ तुम्हारी पार्वती है, पिता तुम्हारे महेश जय जय, पिता तुम्हारे महेश जय जय, सिमरु में शिव के गणेश जय जय, सिमरु में शिव के गणेश जय जय, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री राधे। भगवान गणपति जी को प्रणाम करके आइए ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। आपके पास जो मंगलाचरण की पत्रिका है उसमें 3 श्लोक श्री योग वासिष्ठ से लिए गए हैं। यत सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च, यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। यहाँ से लेकर ब्रह्म आनंद आत्मने नमः तक ये 3 श्लोक ग्रंथ से लिए गए हैं। आप इन तीनों श्लोकों को हृदयस्थ कर लीजिए। इन तीनों श्लोकों की थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे, थोड़ा भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। यत सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ते स्थितानि च, यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। सबको ये पत्रिका दे दीजिए।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च। पहला श्लोक है, जिनसे सब भूत प्रकट होते हैं, जिनमें स्थित रहते हैं, जो जिनमें लीन हो जाते हैं, तस्मै सत्यात्मने नमः। यत सर्वाणि भूतानि, भूत दो को कहते हैं। एक तो पंच महाभूतों को भूत कहते हैं और दूसरे सब प्राणियों को भी भूत कहते हैं। पहले पंच महाभूत परमात्मा से प्रकट होते हैं और इन पंच महाभूतों से हम सबके शरीर बनते हैं। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ते, प्रकट होते हैं सारे भूत परमात्मा से। स्थितानि च, और उन्हीं परमात्मा में सब स्थित रहते हैं। भगवान से ये सृष्टि, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड प्रकट होता है और इन पंचभूतों से हम सब बनते हैं और भगवान में ही स्थित रहते हैं। यत्रे वोपशमं यान्ति, और जिनके अंदर पुनः फिर विलीन हो जाते हैं। तस्मै सत्या आत्मने नमः। उन सत्य आत्मा परमात्मा को प्रणाम है। ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम, दृष्टा दर्शन दृश्यभू, कृता हेतु क्रिया यस्मात्, तस्मै ज्ञप्तात्मने नमः। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञेय कहते हैं पदार्थ को, वस्तु को। पदार्थ का ज्ञान के द्वारा भान होता है। किसको होता है? ज्ञाता को। पहले पदार्थ है, उसको जानने के लिए ज्ञान चाहिए और सबके मूल में फिर ज्ञाता। ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम, दृष्टा दर्शन दृश्यभू। दृश्य है, दर्शन और दृष्टा। यहां पर जो क्रम बताया वो पीछे से बताया है। ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम, प्रारंभ से क्रम बताया। तो सबसे पहले ज्ञाता, फिर ज्ञान और फिर ज्ञेय वस्तु। उसको जानने के लिए ज्ञान और कर्ता हेतु क्रिया यस्मात्, तस्मै ज्ञप्तात्मने नमः। वस्तु, क्रिया और कर्ता, ये तीन के द्वारा कर्म की, ज्ञान की, सब प्रकार से हमें अनुभूति होगी। जैसे कि तीन तत्व कहे गए, आदिभूत, अध्यात्म और अधिदेव। आदिभूत है पदार्थ, दृश्य, और अध्यात्म है नेत्र, इंद्रिय, और उसके अंदर आदिदेव है सूर्य का प्रकाश। नेत्र इंद्रिय के अंदर जो देखने की शक्ति है वो। ये किसके द्वारा प्रकट होते हैं? इनके पीछे एक और शक्ति है जिसको अधियज्ञ कहा गया। सफुरंति सीकरा यस्मा आनंदस्य अंबरे वनो, सर्वेषां जीवनम तस्मै ब्रह्मानंदात्मने नमः। जिनके आनंद के एक कण से ये सब संसार बना हुआ है,
जिनके आनंद से अंबर, पृथ्वी तथा दूसरे लोक भरे हुए हैं, जो सबके जीवन आधार है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार। प्रथम श्लोक के अंदर परमात्मा का कार्य कहा गया कि परमात्मा से ये सृष्टि प्रकट होती है, उनमें रहती है और उनके अंदर ही लीन हो जाती है। इसको जाने कैसे, इसको अनुभव कैसे करें? तो दूसरे श्लोक में उसका उपाय बताया गया कि इसको तीन चीजें हैं करने के लिए, जानने के लिए। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, देखने के लिए दृष्टा दर्शन दृश्य, और कर्ता हेतु और क्रिया। हेतु कहते हैं कारण को, इंद्रियों को। इंद्रिय पदार्थ है, वस्तु है, उसको जानने के लिए इंद्रियां हैं, और उसके मूल में कर्ता है। परंतु इनका भी जो प्रकाशक है, इनको भी जो शक्ति देने वाला है, वो परमात्मा है। उसी को अधियज्ञ कहा गया। आगे उस परमात्मा के आनंद रूप के विषय में चर्चा की गई। इन तीनों श्लोकों में एक बात सामान्य है, सभी श्लोकों के अंत में आत्मने नमः शब्द आया है। आप देखिए, पहले श्लोक में सत्य आत्मने नमः, दूसरे में ज्ञप्त आत्मने नमः, और तीसरे में ब्रह्म आनंद आत्मने नमः। आत्मने नमः तीनों श्लोकों में आया है। तो परमात्मा आत्म स्वरूप है। पहले परमात्मा का कर्म कहा गया, फिर कैसे उनको जाना जाए ये कहा गया, और तीसरे में उनके वास्तविक स्वरूप का आनंद के विषय में कहा गया। यहां पर पहले श्लोक के अंदर सत्य आत्मने कहा कि परमात्मा सत्य है, और दूसरे श्लोक के अंदर ज्ञप्त आत्मने ज्ञान स्वरूप कहा, अर्थात चैतन्य कहा। ज्ञान को चैतन्य कहते हैं, चित्त कहते हैं। और तीसरे में ब्रह्म आनंद आत्मने का, आनंद रूप का। पहले में सत कहा, दूसरे में चित्त कहा, और तीसरे में आनंद कहा। तो सत्य, चित्त, आनंद को 3 बार प्रणाम किया गया। ये 3 ही परमात्मा का पूर्ण रूप है। इस पूर्ण का फिर संतों ने, ग्रंथों ने, कवियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बहुत विस्तार किया। आप जो श्री योग वासिष्ठ सुनेंगे, वो भी इन 3 श्लोकों का ही विस्तार है। इन 3 श्लोकों को ही हम पूरे ग्रंथ में समझेंगे। यो तो पूरा ग्रंथ 3 श्लोक में कह दिया, परमात्मा का पूरा स्वरूप ही कह दिया। जब परमात्मा का पूरा स्वरूप कह दिया तो शेष क्या रह गया? परंतु इतने से हमारी बुद्धि ऐसी परिपक्व नहीं है कि हम उस परमात्मा के कर्म को, उनके रूप को, उनके आनंद को जान सके और अनुभव कर सके। ये हमारी अल्पज्ञता है। परंतु 3 श्लोक में ही भगवान वाल्मीकि जी ने पूर्ण कह दिया, क्योंकि हमें विस्तार से सुनने की आदत है। बुद्धि में इतना गुण नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि हम संकेत मात्र से समझ जाएं। इसी से हम गुरु की शरण होते हैं, प्रार्थना करते हैं। इन 3 श्लोकों के अंदर जो पहला कहा सत्य आत्मने नमः, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद, इन तीनों के बाद परमात्मा का रूप, परमात्मा को कहा। तो इससे ऐसा हम मान सकते हैं कि ये आत्मा की स्तुति गाई गई।
और वस्तुतः तो हम भी आत्म स्वरूप ही हैं। जब हम आत्म स्वरूप हैं तो फिर ये तीनों बातें हमारे अंदर घटित होनी चाहिए, सत्य, चित और आनंद। परंतु क्या ये हम में हैं? तीनों होती हैं, और क्या हम में घटित हो रही हैं तो क्या हमारे अनुभव में हैं? जिनके अनुभव में आ गई हैं उनको तो प्रणाम है, परंतु जो हम जैसे हैं उनके लिए फिर ग्रंथ को विस्तार से गाया गया। सर्वप्रथम जो परमात्मा का सत्य स्वरूप कहा, उस सत्य स्वरूप को हम कैसे अनुभव करें, कैसे जानें? किसी को भी अपने नए होने का अनुभव नहीं होता। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, व्यक्ति क्या, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो अपने अभाव का अनुभव कर सके कि मैं नहीं हूं। ऐसा अनुभव किसी को नहीं हो सकता और कभी भी किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता। यदि किसी को होता हो तो बताओ। हम गहरी निद्रा में चले जाते हैं, सुषुप्ति में चले जाते हैं, तब भी हमें अपने नहीं होने का अनुभव नहीं होता। तब भी हम कहते हैं कि हाँ हम थे, मैं बड़े अच्छे से सोया। न अस्तो विद्यते भाव, असत्य का भाव विद्यमान नहीं है, और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। सत्य हमेशा रहता है, हर काल में, हर समय में रहता है। हमें कभी भी अपना अभाव नहीं अनुभव होगा। इससे ये बात प्रमाणित हो जाती है कि आत्मा सत्य स्वरूप है, वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश होने से परमात्मा के तीनों गुण आत्मा में घटते हैं, जीव में घटते हैं, सत्य, चित और आनंद। तो इस बात से हमें पता लग जाता है कि मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं मर नहीं सकता। तो मरता कौन है? मरता देह, वो रहेगा नहीं और आत्मा मरेगा नहीं। तो पहला हम ये जान गए कि आत्मा सत्य स्वरूप है। मेरा जो स्वरूप है वो सत्य है, वो नष्ट होने वाला नहीं है। तो अब ये प्रश्न होता है कि यदि मेरा स्वरूप सत्य है तो मुझे आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती? मुझे चेतन की अनुभूति होनी चाहिए, ज्ञान की, लेकिन मैं पाता हूं कि मैं ज्ञानी नहीं हूं। अनेक स्थान पर अनेक कार्यों में अपने को अज्ञानी पाता हूं। कहीं कहीं अपने को ज्ञानी पा भी लेता हूं, ठीक से कार्य कर पाता हूं, समझ पाता हूं, तो भी आनंद की अनुभूति तो कदापि नहीं होती। सुख की अनुभूति तो हो जाती है, पर आनंद की अनुभूति नहीं होती। तो यदि ये तीनों ही रूप मेरे हैं, सत्य, चित, आनंद, तो ये तीनों बात मुझ में घटित क्यों नहीं होती हैं? मैं ज्ञान स्वरूप क्यों नहीं हूं? मेरा ज्ञान अखंड रूप से क्यों नहीं रहता है? और मैं हर क्षण आनंद में क्यों नहीं रहता हूं? मुझे दुख क्यों हो जाता है? मुझे कलेश परंपरा की प्राप्ति क्यों हो जाती है? इसका क्या कारण है? इन 3 श्लोकों में पहले श्लोक को हमने समझा कि सत्य का अभाव नहीं हो सकता है, वो छिप नहीं सकता है, वो नष्ट नहीं हो सकता है। सत्य सदैव रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। तो फिर तीसरा आनंद, वो कहां चला गया? उस आनंद को पाने के लिए जो बीच का श्लोक है उस पर कार्य करना पड़ेगा। हम जितना भी प्रयास करेंगे, जो ये सत्संग करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, वो बस मानिए बीच वाले के ऊपर ही अधिक फोकस रखकर हम कार्य करेंगे, जो कि ज्ञान से संबंधित है,
ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम दृष्टा दर्शन दृश्य भो कृता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्तात्मने नमः। ज्ञान के लिए किसके कारण से हमारा आनंद छूट गया? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण तो क्या ये मान ले कि अज्ञान सत्य है? अज्ञान सत्य नहीं है। तो फिर हमारा ज्ञान कहां चला गया? हमारा ज्ञान आवृत हो गया, ढक गया। माया की शक्ति है आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। उस आवरण शक्ति ने हमारे ज्ञान को ढक लिया और हमें विक्षिप्त कर दिया, पागल सा कर दिया है। अब हम समझते तो अपने आप को बुद्धिमान है, परंतु है विक्षिप्त, है अज्ञानी। क्योंकि अपने आप को बुद्धिमान समझना ही बड़ी अज्ञानता है। तो हम ग्रंथ के अंदर जो श्रवण करेंगे, जो हम कथाओं के माध्यम से, भगवान के वचनों के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमारा अज्ञान छूट जाए और हमें आनंद की प्राप्ति हो जाए। इसका उपाय क्या है? कौन इस अज्ञान को छुड़ा देगा? किसमें ये बल है? इस अज्ञान को छुड़ाने का बल गुरुदेव में है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त हो सकता है जीवन में। संसार की विभूतियां, सुख, समृद्धि। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी। ऐसा तो संभव है कि आकाश को मथने से घृत की प्राप्ति हो जाए, बालू को मथने से घृत की प्राप्ति हो जाए, पर ऐसा कदापि संभव नहीं है कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सद्गुरुदेव की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। गुरुदेव ही कृपा करेंगे और उनके प्रसाद से, उनके अनुग्रह से हमारा अज्ञान छूट सकता है। और जैसे ही हमारा अज्ञान छूटेगा, तत्क्षण आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जो तीसरा तत्व कहा, आनंदश्या अंबरेवनो, उस आनंद की तत्क्षण ही प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्म आनंद आत्मने नमः। जिनके एक कण से, उन परमात्मा के आनंद के एक कण से सब लोग आनंद से भरे हुए हैं, उस आनंद की हमें भी प्राप्ति हो जाएगी गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको मनाते हैं, उनकी कृपा हो जाए, तभी हमारे जीवन से अज्ञान निकल सकता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु मेरे जीवन धन, कृपा कर दो हे भगवन। सेवा सिमरन हो तेरा, तेरे चरणों में रहे मन। सेवा सिमरन हो तेरा, तेरे चरणों में अर्पण। सतगुरु मेरे जीवन धन, कृपा कर दो
हे भगवन। सतगुरु मेरे जीवन धन कृपा कर दो हे भगवन। जीवन निरर्थक था मेरा, भटक रहा था जन्म जन्म। जीवन निरर्थक था मेरा, भटक रहा था जन्म जन्म। जब से तेरी शरण हुआ, सवर गया ये जीवन। जब से तेरी शरण हुआ संवर गया मेरा जीवन। छूटे ना कभी दर तेरा, कर दो मुझ पे अब ये करम। कर तेरा कर दो मुझ पे करम। सतगुरु मेरे जीवन धन कृपा कर दो हे भगवन। सतगुरु मेरे जीवन धन कृपा कर दो हे भगवन। तू ही प्रीतम है मेरा, तू ही मेरा जीवन धन। प्रीतम है मेरा तू ही मेरा जीवन धन। तेरी करुणा से भगवन, छूटे मेरे सब बंधन। छूटे मेरे सब बंधन। प्रेम पाऊं तेरा सदा, दे दो अब ये वर भगवन। सतगुरु मेरे जीवन धन कृपा कर दो हे भगवन। सतगुरु मेरे जीवन धन कृपा कर दो हे भगवन। दिल में है तेरा वास गुरु, मन में तेरा है चिंतन। देखूं मैं तेरी प्यारी छवि, बरसे प्रेम नित नूतन। प्यारी छवि चरण कमल की ज्योति से जगमग मेरा हो जीवन। कमल की ज्योति से सतगुरु मेरे जीवन धन कृपा कर दो हे भगवन। सतगुरु मेरे जीवन धन कृपा कर दो हे भगवन।
सतगुरु मेरे जीवन धन कृपा कर दो हे भगवन। सतगुरु मेरे जीवन धन कृपा कर दो हे भगवन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। ये तन बिस की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरुदेव की बड़ी अपूर्व, बड़ी अनुपम महिमा है। संतों ने कहा कि यदि अपना सर्वस्व निछावर करके गुरु की प्राप्ति हो जाए तो मानो कार्य बन गया। हम तो सोचते हैं कि संसार के पदार्थ मिल जाए, वस्तुएं मिल जाएं, धन संपत्ति मिल जाए तो वही बड़ी उपलब्धि है, परंतु शास्त्र और संत ऐसा नहीं कहते हैं। तो कहते हैं गुरु मिला तो सब मिले, ना तो मिला न कोई, मात पिता सुत बांधवा ये तो सबके हो। घर घर में माता पिता, पुत्र, संतान, बंधु बांधव तो मिल जाते हैं, परंतु गुरु यदि नहीं मिला तो संसार में कुछ नहीं मिला। आज गुरुदेव के चरणों में ही प्रणाम करके अगली बार से हम कथा प्रारंभ करेंगे। ये जो 3 श्लोकों के विषय में थोड़ी सी चर्चा आज की गई, आप इनको एक तो याद कर लीजिए, प्रति कथा में आपको मंगलाचरण में कार्य में आएंगे, और इन श्लोकों को आप अपने हृदयस्थ, अपने हृदयंगम कर लीजिए। इन 3 श्लोकों में परमात्मा की पूर्ण रूप से स्तुति गाई गई है। यदि किसी कथा में आप नहीं आ पाए तो इन 3 श्लोकों को आप अवश्य गाइए। जैसे माला के अंदर धागा रहता है और धागा सब मणियों को जोड़कर रखता है, ऐसे ही यदि सतत हम कथा से जुड़े रहेंगे, भले ही एक श्लोक के माध्यम से या एक शब्द के माध्यम से, तो ही माला पूरी होती है। और माला के पूर्ण होने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसा संत कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा हथियार है 108 मनके की माला। और अस्त्र शस्त्रों से संसार के शत्रुओं को विजयी किया जा सकता है, परंतु काम, क्रोध, लोभ आदि जो अनेक शत्रु हैं उनको पराजित नहीं किया जा सकता। लेकिन भगवान के नाम की जो माला है उसमें ऐसी शक्ति है कि वो हमारे विकारों को नष्ट कर देगी और हमें प्रभु के समीप ले जाएगी। प्रयास करना कि आप प्रत्येक कथा सुन सकें, नहीं तो भगवान के नाम का कीर्तन आप अवश्य करना। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। पहले थोड़ा संकीर्तन कर लेते हैं भगवान के नाम का, फिर उसके बाद आरती करेंगे। आप सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आप सभी जिन्होंने उपवास किया है वो भी, और जिन्होंने उपवास नहीं किया उनके लिए भी आप सभी प्रसाद पाकर ही जाएं।
पहले परमात्मा के नाम का संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आरती करेंगे, फिर समापन करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, सभी साधु संतों की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महा